नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन पंक्तियों को आपने कईयों बार सुना होगा। इन्हें सुनने के साथ शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जिस आजाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं, जिस देश पर हम इतना गर्वित होते हैं, जिस वक्त में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य तैयार करते हैं, उस वक्त को लाने में कितने ही बाकी नौजवानों ने शहादत को गले लगा लिया होगा। जी हां, ये सारी बातें आज इसलिए क्योंकि आज देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरे देश के साथ हम भी याद कर रहे हैं अपने वीर जवानों को, अपने योद्धाओं को, जिन्होंने न दिन देखा न रात, जो वादा करके गए थे हंसते हुए घर लौटने का, जब लौटे तो अपनों को जीवन भर नहीं मिटने वाला गम दे गए, जिन्होंने ना परिवार देखा ना अपने भविष्य को, जिनके बुलंद हौसलों ने लिख दी आज के दिन की तारीख 25 जुलाई। पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल में मिला देने वाली इस तारीख के 25 साल हो चुके हैं। 25 साल ऑपरेशन विजय को, ऑपरेशन विजय जिसमें भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में उन इलाकों पर दोबारा फतह हासिल की थी जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। आज उसी दिन को, उन्हीं कुर्बानियों को, भारत माता के उन वीर सपूतों को फिर से हम याद करेंगे, जिन्होंने हमें भारत माता की जय बोलने का दिन अपनी जान न्यौछावर करके दिया है। बीएसटीवी की खास पेशकश जय हे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कारगिल युद्ध की हर उस जरूरी तारीख को जिसे आपका जानना जरूरी है। कैसे 83 दिन तक चले इस युद्ध में अलग अलग घटनाक्रम हुए, किस दिन ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, किस दिन पाकिस्तान को घुटने टेक कर वापस भागना पड़ा। यूं तो कारगिल युद्ध को जीते 2.5 दशक हो चुका है, लेकिन आज भी इस युद्ध की तारीखें पूरे देश के जहन में बसी हुई हैं। भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीर जवानों की आहुतियों की लपटों ने पाकिस्तानी सेना के दुस्साहस को जड़ों से उखाड़ दिया। आतंकवादियों की आड़ में लेकर शुरू हुआ ये युद्ध पाकिस्तान के मंसूबों को जाहिर कर चुका था कि वो जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। इस युद्ध की कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 से, जब एक स्थानीय चरवाहे को कारगिल क्षेत्र में कुछ लोगों की मौजूदगी खटकी। चरवाहे ने देखा कि कुछ लोग भारी भरकम सामान के साथ पाकिस्तान से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास जो सामान था वो किसी आशंका की ओर इशारा कर रहा था। चरवाहे ने इस बात की सूचना फौरन भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों तक पहुंचाई। 5 मई 1999, इस घटना के 2 दिन बाद ही कारगिल क्षेत्र में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी सेना ने इन सैनिकों को मारा था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। 10 मई 1999, पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में ही भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडारों को अपना निशाना बनाया। हफ्ते भर के भीतर पाकिस्तान की दूसरी कायराना हरकत ने बता दिया था कि उसके मन में क्या है। भारत ने इस एक्शन पर पलटवार करते हुए 10 मई 1999 को शुरू किया ऑपरेशन विजय। इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना और सक्रियता दिखाती, 26 मई 1999 को भारत ने हवाई हमला शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना के सूरमाओं ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके अगले दिन 27 मई 1999 को
हमले के दौरान पाकिस्तान ने एक भारतीय मिग-27 विमान को मार गिराया और पायलट को युद्ध बंदी बना लिया। इसके बाद 31 मई 1999 को जब ये स्पष्ट हो चला कि ये स्थिति युद्ध जैसी है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल में युद्ध स्थिति की घोषणा की। अगले ही दिन 1 जून 1999 को भारत पर हुए इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हरकत में आया और पाकिस्तान की आलोचना शुरू हुई। अमेरिका और फ्रांस सहित अन्य देशों ने भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। 4 दिन बाद 5 जून 1999 को भारतीय सेना ने संघर्ष में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने इस युद्ध स्थिति को तैयार किया। 9 जून 1999 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के अंतर्गत बटालिक सेक्टर में 2 रणनीतिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और अगले ही दिन 10 जून 1999 को पाकिस्तान ने जाट रेजिमेंट के 6 सैनिकों के क्षत विक्षत शव लौटाए। 13 जून 1999 को भारत को एक बड़ी सफलता मिली। भारत ने तोलोलिंग चोटी पर वापस नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। अब तक पाकिस्तान ऊंची चोटियों पर बैठकर भारत को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बन चुका था। 15 जून 1999 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पाकिस्तानी सैनिकों को वापस बुलाने का आग्रह किया। 5 दिन बाद 20 जून 1999 को भारत ने लगभग युद्ध जीत लिया। लगभग 11 घंटे की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना का हौसला धराशायी हो गया। ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन भी भारतीय सेना के सामने बौने बनकर रह गए। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के मंसूबों को अपनी बंदूकों से छलनी कर दिया। और इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चोटी टाइगर हिल के पास पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और पाकिस्तानी सेना भागने पर मजबूर हो गई। युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान अब फिर से अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों की ओर गुहार लगाने जा पहुंचा। पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत पर किया गया उसका असफल हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे और नीचे गिराने वाला है। 5 जुलाई 1999 को बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कारगिल से सेना वापस बुलाने की घोषणा की। 11 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ के सेना वापसी के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया और साथ ही भारतीय सेना ने बटालिक की कई चोटियों पर अपना नियंत्रण वापस स्थापित किया। 14 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के सफल समापन की घोषणा की। इसके 12 दिन बाद यानी 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया और तब से ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन का मुंह तोड़ने का जज्बा लिए भारतीय सेना 3 महीनों तक डटी रही। कारगिल युद्ध समाप्त हो गया। भारतीय सेना हर बार की तरह फिर विजयी हुई, लेकिन पाकिस्तान के इस दुस्साहस को भारतीय सेना ने इस तरह नेस्तनाबूद किया कि सीमा पार से फिर कभी युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन पाई।
कहानी भले ही 25 साल पुरानी हो, लेकिन जब भी विजय दिवस की बात होती है ये पूरी कहानी हमारी आंखों के सामने यूं ही गुजर जाती है। आज जब कारगिल की हम बात करते हैं तो कारगिल क्या सोचता होगा? शायद ये कि मैं कारगिल, जिसके पास 6000 फीट से 18000 फीट ऊंची चोटियां, इन चोटियों पर 1999 में पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मुझे उन कायरों और धोखा देकर कब्जा करने वालों से मुक्त कराया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में जंग नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। उसकी कुछ झलकियां आपके साथ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वह कारगिल वार मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष की बात कही। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था, ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी थी हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी, अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने हरियाणा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
कारगिल विजय दिवस को आज पूरे 25 साल हो गए। इस अवसर पर शौर्य स्मारक पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और देश के लिए शहीद हुए सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 साल पहले का आज का वो दिन कारगिल दिवस जब हमारी देश की सीमा के अंदर अफजल का देश पाकिस्तान अपनी सेनाओं को घुसाता है और पूरा देश आश्चर्य में पड़ जाता है, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को निर्देश दिए और हमें गर्व है कि जिन्होंने इतनी दुर्गम चढ़ाई के बीच देश की सीमा की रक्षा की और युद्ध का इतिहास बनाया। इसमें कई हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। अमर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी हमारी सेना सक्षम है। एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था। इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है। लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और सेना को बधाई देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है। वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश के वीर जवानों को याद कर रहा है। सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों में से जुलाई महीने में युद्ध हुआ। युद्ध करीब 84 दिन तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करेंगे कारगिल के युद्ध में मध्य प्रदेश के योगदान की। यूं तो देश भर के वीर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से कारगिल पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन विजय गाथाएं इतनी ही हैं, इतनी सारी हैं, माफ कीजिए, उन्हें गिनना असंभव है। इन गाथाओं के साथ कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिन्हें शायद कम ही लोग जानते हैं। कारगिल युद्ध में जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का अहम योगदान था। विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर देखिए उस जगह की कहानी, जहां के कर्मचारियों ने कारगिल युद्ध के दौरान फैक्ट्रियों में हथियारों को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों ने साथ दिया। देश के सभी 41 सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी दिन रात काम में जुटे रहे। यही वजह थी कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। मध्य प्रदेश का जबलपुर इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि जब कारगिल में युद्ध चल रहा था तो जबलपुर स्थित देश की सबसे बड़ी केंद्रीय सुरक्षा संस्थान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री के कर्मचारी सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने में जुटे हुए थे। वहां कारगिल में सेना के जवान पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे तो यहाँ जबलपुर की फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी दिन रात सेना के लिए रक्षा उत्पाद बनाने में जुटे हुए थे। जैसे ही कारगिल में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ वैसे ही कर्मचारियों को गोला बारूद बनाने का टारगेट दिया गया। सभी कर्मचारी उत्पादन में जुट गए। न दिन देखा न ही रात, बस सेना के लिए गोला बारूद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। युद्ध भूमि में भारतीय सेना लगातार हमला पाकिस्तान पर कर रही थी तो वहीं सुरक्षा संस्थान के कर्मचारी सेना के लिए सामग्री बनाने में जुटे हुए थे। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में
यहीं से रेल और सड़क मार्ग के जरिए गोला बारूद सप्लाई किया जाता था। तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए थल सेना के लिए 5.5 लाख राउंड 30 mm BMP-2 बम, 1.5 लाख राउंड 30 mm BMP-2 HET बम, वायुसेना के लिए 2500 से अधिक 1000 LBS यानी 1000 पाउंडर बम भेजे गए थे। आकाश से 1000 पाउंडर बम का बरसना और तोप से 30 mm बमों के विध्वंस से दुश्मन के होश फाख्ता हो गए और ये सभी आयुध भारतीय जवानों के साहस को बढ़ाते हुए जीत में एक अहम हिस्सा साबित हुए। जबलपुर में केंद्रीय सुरक्षा संस्थान की 4 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में सेना के लिए बड़े से बड़े बम, वाहन और तोप का निर्माण होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में तमाम बम गोला बारूद बनाए जाते हैं, तो वहीं गन कैरेज फैक्ट्री सेना के लिए तोप बनाने का काम करती है। देश की सबसे ताकतवर धनुष तोप का निर्माण भी यहीं किया जाता है। इसके अलावा सेना के बड़े बड़े वाहनों का निर्माण जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में होता है। इतना ही नहीं, वाहनों के पार्ट्स और तोप की सामग्री भी जबलपुर की ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो जब भी कारगिल युद्ध या देश की रक्षा का जिक्र होगा, जबलपुर के इन केंद्रीय सुरक्षा संस्थानों की बात जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो अपनी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर से हम सभी मिलकर 25 साल पुरानी उस घटना को जरूर याद करें और मिलकर उन वीर जवानों को, देश के सपूतों को नमन करें। धन्यवाद।